हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए एक शैमानिक मैसेज विथ टैरो एंड ओरेकल रीडिंग लेके आया हूँ। तो इस रीडिंग में मैं देखूँगा कि आपके बारे में कौन कौन पर्सन सोच रहे, क्या सोच रहे और यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये नए पर्सन, पुराने पर्सन हो सकता है। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। नाउ शैमानिक मैसेज क्या होता है? शैमानिक मैसेज होता है एक ऐसे कलेक्टिव इन्फॉर्मेशंस जो या तो कैंडल वैक्स या फिर कॉफ़ी कप या फिर सैंड रीडिंग या फिर वाटर रीडिंग के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशंस मिलता है ना। शैमानिक मैसेज इज़ नॉट फॉर ऑल पीपल। टैरो के साथ जुड़ा के ये बहुत पावरफुल मैसेज कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं आपको सच जानने में मदद करते हैं। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो अ ट्रूथ, या फिर आप यूनिवर्स से इंट्यूटिवली पूछ रहे हो, साइन मांग रहे हो, दिस कुड बी योर साइन। सो मैं ऑलरेडी सेट करके ही रखा हूँ, यहाँ पे मेरे साइकिक वाटर को भी रेडी करके रखा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा चार्ज करूँगा एंड रीडिंग स्टार्ट कर दूँगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ एंड महाकाली टैरोट अनिर्बन, इसी चैनल पे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा, ये सब स्कैम प्रोफाइल्स ही करते, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नम, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाशिवं क्षीरोकर्कवामर्दोगर्णं भुजम् अभयं वरदं चेव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चेव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलधरूद्रचुच्चितं कर्णावतं सदीनतसवजुवानकं ग्रदष्टं कलशं प्रीणति वदनं सवनं कृतसङ्घाते शुक्रदाकलतारा विश्वतन्नम घोरोभ्यां महर्दं सदनवासनं बालर्कमण्डलाकलोचनं त्र्यमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनोगच्छं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिघोरावभिषेदकसमन्वितं महाकालनचासं विपरीततादरं सुखवसनवदनं सेनानं शरणम् एवं सज्जितकालिधमकमर्थमुखदं जय महाकाली। ओम क्रीं दक्षिणाकाली गिरम, ओम क्रीं दक्षिणाकाली गिरम, ओम क्रीं दक्षिणाकाली गिरम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ फर्स्ट मैं एक एक करके कलर को मिक्स करूँगा। वेल, ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा देखते हैं। लाइक आपके फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये इसके फ़ोन पे आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और ये कोई लीब्रा हो सकता है, ये कोई वर्गो हो सकता है, ये कोई ऑब्सेसिव टॉरस हो सकते हैं, ये कोई एरीज हो सकते हैं। ओके, वेल जो भी है, आई कुड फील के बात लाइक आप दोनों के जो कम्युनिकेशंस हुआ है उसके असर इनके मन में है। या तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से झाड़ दिए हो, या फिर उसको आपने कुछ सबक सिखाए हो, या फिर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू वो देखे हैं। वेल आपके जो इम्प्रेशन है उनके मन में वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, एक पर्सन हो सकते हैं आपके कोलीग हो, या फिर जो आपके काम को बहुत अच्छे तरीके से देखते हो, और ये पर्सन को डर है कि आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। सेकंड, एक ऐसे पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और जिनको पता है कि आप जैसे पर्सन को अपने लाइफ पे पाना सच में एक लक हो सकता है। सो कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको जानबूझ के गैसलाइट कर रहे हैं, जो आपको जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन असल में आपको छोड़ना नहीं चाहते और ये दिखाते हैं कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ। सो समवन इज पुशिंग यू आउट बट दे आर पुलिंग यू ऑल्सो। तो क्या हो रहा है ना,
कि ये पर्सन अंदर से आपको खींच रहे हैं, बाहर से कोई जवाब नहीं दे रहे, सो यू आर वेरी मच कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ स्टैग्नेंट वाटर के भी, तो हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और बात नहीं हो रहा है और काइंड ऑफ सेपरेशंस में ही हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको चेज नहीं करे। वेल, मन ही मन ये अक्सर आपके बात करते हैं और किसी को आपके बारे में स्टोरीज भी बोलते हैं, और वो ये हो जाता है कि काइंड ऑफ उनके लिए ये मैरिज कभी भी सक्सेसफुल नहीं था, तो काइंड ऑफ आपके अनसक्सेसफुल मैरिज की स्टोरी आपके पर्सन बता रहे हैं उनके फ्रेंड को या फिर उनके रिलेटिव को। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप जिस पर्सन को छोड़े हो या फिर आप जिस पर्सन को रिजेक्ट किए हो या फिर हाल ही में आपके साथ जिस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है, दिस पर्सन इज ऑल्सो डेटिंग समवन एल्स एंड दिस पर्सन इज टेलिंग योर स्टोरी, एंड व्हाइल दे वेर डिस्क्राइबिंग योर स्टोरी दे फेल्ट योर एनर्जी। कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका कोई नाता नहीं है, हो सकता है आपने नाता तोड़े हो, और ये पर्सन किसी एक नए पर्सन के साथ मिल रहे हैं और वो आपके स्टोरी जब बता रहे हैं तब भी वो उस प्यार को फील कर पा रहे हैं। तो किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ये लोग नए डेट करना स्टार्ट किए हैं और इनके अंदर एक अवेकनिंग आ रहे हैं कि इनको वापस पर्सन के पास जाना चाहिए। सो हो सकता है कोई एक ऐसे पर्सन है जो शायद आपको बोल दिए थे कि वो नए पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं और ये वो नहीं कर सकते हैं। आई थिंक वो एक यंगर किस्म के पर्सन है, हो सकते हैं वो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस में से हो या फिर जेमिनी, लिब्रा में से हो। वो यंग हैं और ये बहुत ही क्यूट है, क्योंकि ये पर्सन मजाक, हंसी मजाक में बहुत बहुत टॉन्ट करते हैं, एंड दैट्स द इरिटेटिंग फैक्ट कि ये आपकी समस्या को कभी समझते नहीं, आपकी इमोशंस को कभी समझते नहीं है, और इसी की वजह से शायद आप डिटैच्ड हो गए और हो सकता है ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये कभी भी इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिए थे। अब जाके इस पर्सन बहुत सीरियस हो रहे और काइंड ऑफ इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं, शायद इसको आपके पास वापस जाना है, बट दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स। वेल, आप एक ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हो और उस ट्विन फ्लेम आपको घुमा फिरा के कुछ बोलने की कोशिश करे। वेल, एक ऐसे पर्सन है जो आपको नो बोला है, बट अभी तक उनके अंदर आपका असर जो है वो गए नहीं। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि ये पर्सन बोल तो रहे कि इसको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट दिखा तो ऐसे रहे जैसे कि मान लो कि ये कमिटमेंट ही चाहते हैं और आपने ही इसको रिजेक्ट किया हो। सो आई थिंक येस, दिस इज़ द थिंग। कोई पर्सन आपके साथ अचानक बात को बंद कर दिए थे, अब जाके क्या हुआ कि आपने बहुत बार रीच आउट करने की कोशिश की एंड देन यू फेड अप। ओके, तब जब आप बात करना बंद कर दिए हो तब ये पर्सन आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं और ये पर्सन को लगता है कि आपने उसके साथ रिलेशनशिप तोड़े हो और आपने उसको यूज़ किए हो। असल में हुआ है कुछ अलग, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके साथ बदतमीजी से बात किए थे। हो सकता है ये लियो है, हो सकता है कि ये टॉरस है, हो सकता है जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। और जब आपने उसको असली औकात दिखाए देन दे चेंज देयर वर्ड्स। तो कोई पर्सन अपना वर्ड्स को चेंज किया है, अपना डायरेक्शंस को चेंज किया है, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे आर सेइंग कि उन्होंने रिलेशनशिप नहीं तोड़े थे, आपने रिलेशनशिप तोड़े थे और उनके तरफ से अभी तक ये रिलेशनशिप है, अगर बात करना चाहेंगे तो वो बात करेंगे, रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। वेल, यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है बिकॉज दिस पर्सन इज़ हैविंग या तो एक अनदर रिलेशनशिप या फिर इनके चाइल्ड है या फिर ये एक मैरिड पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन को प्यार के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये आपसे बड़े हैं और ये प्लान्ड वे में आप नहीं मिले थे। तो ये एक ट्विन फ्लेम है, इनको खुद नहीं पता कि ये आपके साथ क्यों मिले। ये बात करना बंद कर देते और खुद ही आके आपको मैसेज कर देते, उसके बाद ये खुद ही को रोक नहीं पाते एंड देन ये आपको गाली गलौज करते। सो दे आर वेरी अब्यूजिव एंड टॉक्सिक ऑल्सो, बट दे लव यू काइंड ऑफ। मैं ये एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन को कभी भी भूल नहीं पाए हो, क्योंकि आप दोनों का सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। आपने काफ़ी बार इस पर्सन को माफ़ किए हो बट ये पर्सन आपका बात सुनते ही नहीं है। काइंड ऑफ दे आर ट्राइंग टू कम बैक अगेन। वेल, सैटर्न रेट्रोग्रेड है और इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि इस जुलाई में आपको काफ़ी सरप्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग
जो अनएक्सपेक्टेड थे, जो लौट आने के लिए बहुत टाइम लिए थे, हो सकता है 1-2 साल बीत गए जिसके साथ आपका बात नहीं हुआ, दे आर कमिंग बैक, स्पेशली एन एरीज जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था 2017 में या फिर 2018 में या फिर 2020 में, और वो एरीज के साथ आपका एक गहरा संबंध था। हो सकता है कि उस एरीज के साथ आप कुछ स्पेल भी किए थे या फिर कोई साइकिक जगह पे गए भी थे, एंड दिस एरीज वांट्स टू कम बैक। इस टाइम पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक मैच्योर पर्सन एंड एक यंग पर्सन के बीच में आपको लेके टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक पर्सन आपको चाहते हैं, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड, बट आपको उस पर्सन से उतना ज़्यादा लगाव नहीं है, बट समवन, आप जिस पर्सन को और ज़्यादा जानना चाहते हो, दे आर नॉट लेटिंग यू गो, दे आर नॉट लेटिंग यू इन। सो ये आने भी नहीं दे रहे और जाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। सो काफ़ी हद तक डिफरेंट किस्म के एनर्जी दिख रहा है। वेल, यहाँ पे यूनिवर्स आपको 2-3 चीज़ बोल रहे हैं। वेल, जब बात करने का है तो आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कई कबार क्या हो जाता है कि आप भी बहक जाके किसी को इमोशनली बात कह दिए हो, तो एक ऐसे केप्रिकन है या फिर कोई एक ऐसे मैरिड पर्सन है या फिर कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप गलत किए हो। वेल, गलत नहीं किए हो, आप अपना बात सुनो। आपने अपना वीकनेस इस पर्सन के साथ शेयर किए हो, और ऐसा हुआ है कि जब आप वीक फील किए हो तब तक ये पर्सन आपके सामने था, बट आपने कभी भी इस पर्सन को प्यार का नाटक नहीं किए हो और ये पर्सन समझ लिए है कि आप इसको प्यार करते हो। सो इस पर्सन को काइंड ऑफ एक झटका लगा है, और वो झटका ये है कि ये सोच रहे थे कि आप उसके प्यार में आके ये बोल रहे हो और आप सच में डिपेंडेंट हो गए हो, बट ऐसा आपका नहीं था। आप उसको पसंद करते हो सकता है कि आप उस तरीके से उसके साथ मेंटली कनेक्टेड नहीं हो, आप पहले दिन से बहुत क्लियर थे, आपने उसको समझाए भी थे, बट काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत ऑब्सेसिव होके कुछ अनकंडीशनल काम किए थे और आपको शक था कि ये प्यार में ना आ जाए, क्योंकि आप शायद उस टाइम पे किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हो या फिर आप अपने सिंगल लाइफ के में बहुत व्यस्त हो। सो आई थिंक दे आर जस्ट क्राइंग और दे आर जस्ट लिस्टिंग सैड सॉन्ग्स वाइल थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि ये आपकी बात सुन के या फिर आपके बारे में सोच के रो रहे हैं अंदर ही अंदर एंड सैड सॉन्ग सुन रहा है। बट इसमें आपका कोई गलती नहीं है। ये बात, हाँ, एक ही चीज़ है कि जब भी आप वीक हो रहे थे तब भी आप इसके साथ कांटेक्ट किए थे, काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा था कि इस कंपेनियनशिप को आप एंजॉय कर रहे थे, बट यस, आप बहुत ही ज़्यादा सटीक थे डिसीजंस को लेके, आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए थे, रैदर ये पर्सन ने ही कॉम्प्लिकेटेड किए थे। आई थिंक ऐसा भी हुआ था कि आप बहुत नज़दीक भी आ गए थे, बट देयर वाज नो थिंग्स एज सच कमिटमेंट। यहाँ पे आप पहले पल से ही बहुत ज़्यादा क्लियर थे। ओके, नाउ मैं ये देख सकता हूँ कि आपके क्लोज फ्रेंड्स जोन के अंदर कुछ गॉसिप चल रहा है, और गॉसिप चल रहा है आपके पार्टनर्स को लेके। ऐसा हो सकता है कि आपके 2 बेस्ट फ्रेंड बात कर रहे हैं कि आप कितना फ्रीक्वेंट किसी पर्सन के साथ मिले हो या फिर किसी पर्सन के साथ बात करना बंद किए हो। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर माइंड। सो आपके माइंड सेट को लेके आपके दोस्तों के बीच में कुछ बात चल रहा है, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेके यहाँ पे गॉसिपिंग हो रहा है, और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो या फिर आप अपने लव लाइफ के डिसीजंस दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। कहीं ना कहीं दे आर वेरी मच क्यूरियस। सो यहाँ पे बात आते हैं कि 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट योर लव लाइफ and they are hiding it completely. So अंदर ही अंदर ये जानना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में किस पर्सन को प्यार करते हो और किस पर्सन के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि they are suspicious about it. And I think you are not sharing this information because मैं ये देख सकता हूँ कि इनमें से एक ऐसे फ्रेंड है जिसके साथ आप जब भी कोई रिलेशनशिप शेयर की हो तभी वो रिलेशनशिप ब्रेकअप के जगह पे चले गए हैं या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा होता है। तो आई थिंक इस पर्सन को आप कुछ बोलते नहीं हो, बट दे आर योर वेरी गुड फ्रेंड, सो इसीलिए आप रिलेशनशिप के अलावा सारी चीज़ शेयर करते हो। सो यू आर वेरी मच स्केयर्ड बिकॉज यू वांट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आप अपने एनर्जी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो,
एंड आई फील ऑल्सो कि ऐसे बोलने वाला कोई चीज़ भी नहीं है आपकी तरफ से, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिक हो सकता है कि आप इस टाइम पे श्योर नहीं हो कि किसको आप प्यार करते हो, बट डेफिनेटली आप एक पर्सन के साथ रेगुलर बेसिक पे बात कर रहे हो, बट स्टिल हो सकता है 1-2 साल आप बात कर रहे हो बट यू आर नॉट श्योर, सो इसीलिए आपने शेयर नहीं किया हो। तो आपका पॉइंट भी बहुत क्लियर है कि जब हो जाएगा कुछ तभी आप बोलेंगे। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, बट दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू एंड दे आर ऑल्सो सस्पेक्टिंग अ रॉन्ग पर्सन। लाइक जिस पर्सन को ये लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके, सो यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का बात है। सो ऐसा मैं फील कर सकता हूँ कि एक ऐसे स्कॉर्पियन है जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि शादी के बाद ये मदद करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कैंसर है या फिर कोई आई कैन से एक्वेरियस है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, जो आपको बार बार बोले कि हम बाहर जाएंगे। सो आई थिंक दे हैव अ गुड फ्यूचर एस्पेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट दे आर नॉट श्योर। सो ऐसा है कि कोई पर्सन आपको बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि क्या हम कैजुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी कमिटमेंट होने का कोई मतलब कमिटमेंट देने का कोई टाइम नहीं है एंड दे आर नॉट श्योर अबाउट यू, बट दे रियली लाइक योर एंजॉयमेंट, लाइक योर कंपनी। सो काइंड ऑफ दे आर सेइंग कि ऐसे ही हम चलेंगे, उसके बाद हम बिजनेस का बात करेंगे और बिजनेस के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो कुछ ऐसे पर्सन मैं देख सकता हूँ कि ये कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को ये बिजनेस के साथ जोड़ने की भी सोच रहे हैं। ओके, दे आर नॉट जस्ट gonna stop talking to you after having a sexual things. Okay, they are saying कि नहीं हम लोग एक साथ काम करेंगे, बट मैं फिर भी आपके साथ शादी या फिर ऐसे कोई सोशल बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व होना चाहूँगा। ओके ओके, यहाँ पे there is a message from a new guy, yes, a new man. ओके, हाल ही में इस पर्सन को आप सपने में देख सकते हो या फिर किसी काइंड ऑफ आउट ऑफ द ब्लू किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपको भी पता नहीं कि ये कौन है, बिकॉज आई थिंक यू आर हैविंग अ सेक्सुअल अर्जेस। आपको किसी पर्सन का टच चाहिए और हो सकता है कि आप सिंगल हो और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप मिलोगे। ओके, दिस पर्सन इज अ मैन एंड आई थिंक इट्स लाइक अ कैप्रिकन एनर्जी और टॉरस एनर्जी, वेरी डाउन टू अर्थ, बल्कि बिजनेस पर्सन। एंड यू नो व्हाट, मेरे लोग देख के इसको बोलेंगे कि ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत मेटेरियलिस्टिक है, बट एक्चुअल में दे आर वेरी स्पिरिचुअल। सो दे what they say and what they do are completely contradictory things, but basically they are old school, they are loyal people, they don't want to share you. So kind of universe एक ऐसे person को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो बहुत loyal है, और I think आप में से बहुत सारे लोग एक loyal person को ढूंढ रहे हो, like चाहे वो जैसे भी दिखे, but this person has to be loyal and coming from that person has to come from a good family. I think एक ऐसे person है जो फैमिली बॉन्डिंग को जानते हैं, फूडी, यस फूडी है, फैमिली बॉन्डिंग को जानते हैं, फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड ऑल्सो could be, and they are coming. Let me see any other energy. Also I can say a Saggy girl, that means Sagittarius girl, or a Scorpio girl, or a Gemini girl and a Libra. If you are trying to reconcile with these four signs, I think one of them are about to come. एक ऐसे Gemini है जो घूम फिर के आपके पास आ रहे, हो सकते एक Sagittarius जो आपका दिल तोड़ा था, they are coming back because they are trying to, you know, Sagittarius are very very perfect person, not like Virgo wala perfect, they are kind of a perfect. So they kind of felt that they did an injustice to you. Okay,
आपने इसको प्यार किए थे और उस प्यार को वो गलत समझ रहे थे, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक लव साइन है. सो दिस Sagittarius could be a Scorpion, could be a Libra, could be a Gemini, could be a Cancer, girl, women. They are trying to रीच आउट टू यू. मे बी ये लोग रिकनसाइल करने के लिए सोच रहे हैं. वेल, जो भी है, ये न्यू लव भी हो सकता है, रिकनसिलेशन, बट आई फील रिकनसिलेशन बिकॉज अ हर्ट साइन क्लियरली, और ये पहले टूटा था. सो हैविंग अ बैड पास्ट, तो हो सकता है ये सेपरेटेड है, विडुअल हो सकता है ये इसका सेकेंड मैरिज है. दे आर ट्राइंग टू कम बैक, दे आर ट्राइंग टू टेक्स्ट यू, फीमेल पर्सन, मे बी अ टीचर or an artist or a designer, or maybe they're from gold background, so maybe their family from gold manufacturer, or they have a gold shop, diamond shop. And I feel they have a beautiful accent. So they can speak in a very polite way, and they can speak absolute harsh words. So ये बहुत ही सुंदर words को बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, and at the same time बहुत ही बुरे words को बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं. So they are talented, but very intelligent, very intelligent. They want to reconcile. Well, दैट इज़ इट. अभी जो भी फीलिंग्स हम देखे, इसको एज अ साइन चेक करेंगे. ओके, लेट्स सी टैरो क्या बोल रहे हैं. व्हाट्स अबाउट पीपल. पेज ऑफ वंस, sexual energy, young energy, they want to come back, they want to start something, they want to talk, they're impatient. कभी भी मैसेज आ सकते हैं विद इन 1 to 1.5 hour. एंड आप जिस पर्सन को सोच रहे हो वो भी उतना ज़्यादा ही पैशनेटली सोच रहे हैं. सो यहाँ पे पैशन इन्वॉल्व है. ओह माय गॉड, 3 of Cups विद द Ace of Cups. जेन्युइन रियूनियन हो रहा है, जेन्युइन रियूनियन हो रहा है, जेन्युइन रियूनियन हो रहा है. हो सकता है कि ये कोई नए आप, हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी में थे, अब जाके फाइनली आपको अपना सोलमेट मिल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी रिमूव होके फाइनली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से किसी पर्सन को चूज कर रहे हो, या फिर 2 पर्सन के बीच में से एक पर्सन को चूज कर रहे हो. बट ओ माई गॉड, 3 of Cups विद दैट Ace of Cups मीन्स इट्स लाइक you were not sure, you were depressed, and you were depressed because you were feeling lonely. आप lonely feel कर रहे थे, आपको बहुत बुरा लग रहा था. आप देख रहे थे लोग enjoy कर रहे, आप देख रहे थे कि लोग parties पे जा रहे, और at that point of time you made a wish. आपने कुछ wish किए थे कि काश मेरे साथ भी ऐसे कोई दोस्त आए, and that wish has been granted. Remember one thing, you are a psychic witch, you are an empath, you are a master magician. So I think whatever you have wished, and that wished is coming true. So I think या तो कोई नए पर्सन आउट ऑफ द ब्लू, मैंने बोला आप मिल रहे हो, या फिर किसी के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है. जो भी हो रहा है, ये एक जेन्युइन कनेक्शंस है. someone is about to speak, someone is about to say, someone is about to express. Oh, I already said 4 of Cups. ना यहाँ पे बात आ रहा है कि you are not believing it. आप प्रोसेस में बिलीव नहीं कर रहे हो. ओके, आप ये रीडिंग को सीरियसली नहीं सुन रहे हो, या फिर आपको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है. सो काइंड ऑफ मैं ये देख सकता हूँ, या तो आप सब कुछ सुन के भी मूव नहीं कर रहे हो, या फिर आप बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो. सो लाइक क्या है,
देख लेते हैं करते करते चीज़ें हम लोग नहीं ले पाते हैं. सो you're basically waiting but not seeing the gifts. आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली साइन दे रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई आपको अप्रोच करे तब आप उसको नो बोल रहे हो, जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो वो आपको नो बोल रहे हैं. सो नाउ द थिंग इज दैट कि आपको आपके सामने खुश होने के लिए यूनिवर्स ऑप्शंस दे रहे हैं. अब डिसाइड आपको करना है कि क्या ये नए ऑप्शंस, नए पास्ट मतलब नए पर्सन को आप चूज़ करेंगे अपने पुराने पास्ट को भूल के, या फिर आप बैठ के डिप्रेस्ड हो जाओगे. काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप जो स्टोरी नैरेट कर रहे हो, जो स्टोरी जो पास्ट को कैरी कर रहे हो, आई थिंक यू रियली नीड टू गिव अप द स्टोरी. ओके, जो भी हो गया है पास्ट में वो ख़त्म, वो एनर्जी ख़त्म हो गया है. सो अगर आप वही पास्ट को लेके बैठे रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कुछ चेंज होगा तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है. बट अगर आप जो पर्सन नए आ रहे हैं या फिर इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नए तरीके से ट्राई करेंगे, सो यू विल गेट द राइट पर्सन. नाउ इसका साफ मतलब यही है कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मिल सकता है. आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपको सच में बाहर निकलना है, सच में एंजॉय करना है. आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो. और ये इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आप फेड अप हो चुके हो. जिसको चूज़ किए हो वो चले गए हैं. बट लाइफ इज़ अ मिस्ट्री. आपको हर ऑप्शंस को जनरलाइज नहीं करना चाहिए. राइट नाउ आपको बोला जा रहा है कि आपका जो पास्ट अप्रोच था कि लोगों के जाके जिस तरीके से आप मिल रहे थे, उस अप्रोच को हटाइए. काइंड ऑफ जो सैड स्टोरी लेके आप चल रहे हो उस स्टोरी को हटाइए और उसको रिप्लेस कीजिए कुछ नए इमोशंस के साथ. और वो नए इमोशंस आपको तब होगा जब आप खुद को नए तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखोगे, खुद को नए ऑप्शंस के साथ एडजस्ट करोगे. तो आई फील लाइक दैट इस टाइम पे ऑप्शंस है बट आई थिंक आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि नो दे आर नॉट गुड. आई थिंक आपको बात करना चाहिए. आई थिंक आपको यूनिवर्स वही चीज़ सिखा रहा है कि यू नीड टू टॉक. अब इसके अंदर जो इश्यूज है लाइक वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आई फील लाइक दैट कि बोर्डम, लोनलीनेस, सैडनेस ये आपको ना ऑन ट्रैक बना दिया है. लाइक आपके सामने अगर 100 अच्छी चीज़ भी हो जाए आपको सिर्फ वही नेगेटिव बात आपका दिमाग में रहेगा और 100 अच्छी चीज़ों को आप नो बोल दोगे. सो ऐसे मत कीजिए. लेट मी सी कि एक माँ काली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं. ओके, डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है इस टाइम. अच्छा माँ काली मैसेज दे दीजिए. क्या मैसेज है. Okay, got it. And the first message is your divine masculinity is in aligned with your feminine energy. You are reaching a high frequency, fruitful attempts giving birth to a solution. Virya Kalima, I think आपको फर्स्ट डेट पे जाने के लिए बोल रहे हैं. किसी के साथ आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, किसी के साथ आप फाइनली मिल रहे हो. ये आपके यूजुअल टाइप का नहीं है, ये आपके कंप्लीट ऑपोजिट है. बट फिर भी आप जा रहे हो इसके साथ डेट पे और इसको आप अगर आप इसके साथ जाओगे तो आपको एक नए एक्सपीरियंस होगा. सेकेंडली रटन टिकालिमा, लव इज योर पावर, यू आर प्योर, डू नॉट इवन डाउट, कास्ट ऑफ द रॉन्ग जजमेंट्स. आई थिंक आप एक लॉयल कमिटेड पर्सन हो एंड जो पर्सन भी आ रहा है वो भी आपके लिए लॉयल्टी एंड कमिटमेंट लेके ही आ रहे हैं. सो डू नॉट डाउट in this connections, do not doubt in these situations, rather feel free to search, feel free to explore, feel free to accept life. Now Paramarka Kalima, wow, this is a great card to get. Paramarka Kalima, realize that you are a biggest blessing, so offer yourselves to Ma, you will get your heaven.
मैनिफेस्टेशंस, विश, मैंने यही बोला था कि कुछ विश आप मांगे थे और वही आ रहा है इस सिचुएशंस पे। परमार का कालिमा मतलब कन्फ्यूजन एंड हो रहा है। परमार का मतलब सूर्य, रटंटी कालिमा मतलब कृष्ण कालिमा। सो लॉर्ड कृष्ण के भी ब्लेसिंग्स है एंड ऑफ कोर्स राधा माँ का तो ब्लेसिंग्स है, माँ काली का भी है। बट रटंटी काली माँ अक्सर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का बात करते हैं, और रटंटी काली माँ अक्सर राधा कृष्ण जी का जो प्रेम है एंड इसके साथ साथ आयुन घोष जो राधा माँ का हस्बैंड था उसका एक ट्रायोलॉजी का बात भी करते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ भी आपको बोल रही है कि थर्ड पार्टी का इश्यूज जो था वो ख़त्म हो रहा है। एंड हो सकता है कि इवन आफ्टर अ ब्रेकअप और इवन इफ़ यू आर डिवोर्सी पर्सन, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक मैरिड पर्सन के साथ हो, आई थिंक यू शुड गिव अ चांस। ओके, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको एक चांस देना चाहिए। एंड वीरिया कालिमा मतलब आपको ये भी बोल रहे हैं कि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट गॉड्स, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। सो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। बी द पेज ऑफ वांड्स, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। एंड इस एनर्जी पे आप आइए एंड मैनिपुलेट करना स्टार्ट कीजिए। मैनिपुलेट करना मतलब किसी को वीकनेस के लेके छेड़खानी करना नहीं। मैनिपुलेट करना मतलब क्या है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आप लेते ही रहोगे, तो वो लेके ही आप रहोगे जो आप डिजर्व करते हो, उसके थोड़ा सा कम भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं। ओके, आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ परमार का काली, क्योंकि परमार का मतलब द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशंस, परमार का काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए, टेंशन मत कीजिए।